Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला बाय PW। तो दोस्तों कई सारी दुविधाएं आपके दिमाग में चल रही है, खासकर अलग अलग स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं यार मैंने एमबीए करना चाहिए कि नहीं। बीकॉम वाला भी सोच रहा है, बीएससी वाला भी सोच रहा है, बीटेक वाला भी सोच रहा है। और अगर गाइस ये सारी दुविधाएं हैं, इसका रीजन ये भी है कि कई सारे मिथ आपके दिमाग में हैं एमबीए को लेकर, या आपके पर्टिकुलर ग्रेजुएशन के बाद एमबीए को लेकर काफी सारे मिथ आपके दिमाग में है। तो गाइज हम एक एक करके एक एक कोर्स एक एक स्ट्रीम वाइज इस मिथ को दूर करेंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि वो एस्पिरेंट्स जो एमबीए करना चाहते तो है लेकिन उनका बैकग्राउंड बीकॉम है और उस वजह से वो सोच रहे कि क्या मेरे लिए एमबीए करना सही रहेगा, वो मैं आज इस पर से पर्दा उठाने वाला हूँ गाइज। और यस, आपका कोई अलग स्ट्रीम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर नेक्स्ट वीडियो प्लीज इस स्ट्रीम पे बताओ कि ये स्ट्रीम के बाद एमबीए का क्या स्कोप रहेगा। तो यस, आप अपने अपने स्ट्रीम के हिसाब से कमेंट कर सकते हो सो दैट हम उसको अपने अगले वीडियो में उठाए। तो आज तो स्पेशली बात करते हैं, काफी एस्पिरेंट होते हैं बीकॉम के बाद एमबीए करने वाले। हमारे लास्ट ईयर भी थे, लास्ट टू लास्ट ईयर भी थे, काफी लोग टॉपर बने, काफी लोगों ने टॉप आईआईएम और टॉप बी स्कूल में एडमिशन भी अपनी सिक्योर कर ली थी। ठीक है। तो अभी भी आप में से अगर कोई ऐसे है और खासकर कई सारी बातें सुन रखी है, अरे नहीं यार तू बीकॉम कर रहा है तो क्यों एमबीए कर रहा है, बीकॉम के बाद एमबीए में क्या स्कोप है, अगर ये सारे मिथ पाल रखे हैं तो आज का वीडियो तो आपने देखना जरूरी है दोस्तों। सो यस, इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग एमबीए आफ्टर बीकॉम। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यार बीकॉम करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, है ना। क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं जो टिपिकली आफ्टर बीकॉम आप सोचते हो। सबसे पहले तो कई एस्पिरेंट सोचते हैं यार एमकॉम कर लेते हैं, खासकर ये एस्पिरेंट होते हैं वो जो अपना करियर टीचिंग में करना चाहते हैं या अपने उसी डोमेन से रहना चाहते हैं, उसमें आगे कुछ रिसर्च पीएचडी करना चाहते हैं। तो वो स्टूडेंट सोचते हैं यार कि चलो बीकॉम के बाद एमकॉम कर लेते हैं। या कई एस्पिरेंट तो ज़बरदस्ती भी सोचते हैं एमकॉम करने का, जस्ट बिकॉज कि यार एमकॉम हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा, फीस भी ज़्यादा है नहीं और कहीं ना कहीं मास्टर डिग्री का भी एक बेनिफिट मिल जाएगा। जो बेनिफिट है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ ये सोच के साथ कर लेते हैं। तो एमकॉम जनरली वो स्टूडेंट, मैं सब बताऊंगा कि क्यों करना चाहिए एमबीए, इन सबसे बेटर एमबीए क्यों है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बेटर नहीं, जो जो मैं ऑप्शंस बताने वाला हूँ ये भी अपनी जगह बेटर है, बट एमबीए उनसे बेटर है। मैं इनफैक्ट आपको ये नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा एमबीए आप इनके साथ भी कितने सही ढंग से कर सकते हो, या इनको बाद में प्रायोरिटी देते हुए पहले एमबीए को क्यों प्रायोरिटी देना चाहिए। तो यस गाइस, तो कई स्टूडेंट जैसे मैंने कहा जिनको अपना करियर टीचिंग में करना है, जिनको अपना करियर आगे कुछ रिसर्च में करना है, वो सोचते हैं कि बीकॉम के पैरेलल ही एमकॉम है, वही कर लेते हैं। तो एमकॉम का एक ऑप्शंस होता है। उसके बाद फैमिली बिजनेस, लोग तो यार सर हम तो बीकॉम कर ही इसलिए थे कि आगे अच्छी से शादी हो जाए, तो शादी के टाइम जब कोई पूछे कि भाई बच्चे लड़के ने करा क्या है, तो हम कुछ तो ग्रेजुएशन बोल पाए। ये तो पता चला 10th तक 12th तक ही पढ़े हैं, तो सर इमेज थोड़ी डाउन हो जाएगी ना। बाकी तो हमें सर इतना बड़ा एम्पायर है, हमारा इतना बड़ा फैमिली बिजनेस है, वही संभालना है। तो कई सारे स्टूडेंट बीकॉम बस एक फॉर द सेक ऑफ डिग्री कर लेते हैं, बाद में तो फैमिली बिजनेस या फिर उनके दिमाग में कोई स्टार्टअप आइडिया होती है, उसके लिए वो सोचते हैं कि हम वो करें। उसके बाद थर्ड ऑप्शन बनता है गाइस सीएस सीए में, कि सर हम एक तो सीए कर लेंगे बीकॉम के बाद, या सीएस कर लेंगे या सीएमए कर लेंगे। ये तीन डिग्रीज में जो भी हमें बेटर लगता है, उसका स्कोप और बेनिफिट और प्रोस कॉन्स जानते हुए हम ये डिग्री भी परस्यू कर सकते हैं। अगेन इसमें भी क्या चैलेंजेस है सबके बताऊंगा मैं, है ना। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या करियर ऑप्शन है। उसके बाद गाइस गवर्नमेंट जॉब्स, हाँ सर हम एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, हम रेलवे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, हम बैंक पीओ बैंक क्लर्क के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है सर, इसमें अच्छी खासी सैलरी होती है, तो वो हम एक सोच रहे हैं कि वो करियर ऑप्शन रखें। उसके बाद सर प्राइवेट जॉब्स, हाँ सर हमने बीकॉम किया लेकिन ऐसी वैसी कॉलेज से नहीं सर, अच्छी कॉलेज से किया है, तो वहाँ कम से कम 2.5-3 लाख का पैकेज तो मिल ही जाता है सर, तो हम प्राइवेट जॉब्स भी कर सकते हैं हमारे फील्ड से रिलेटेड। ये एक ऑप्शन होता है। एंड गाइस नन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नन अदर देन एमबीए। ठीक है, एक एमबीए का धाकड़ ऑप्शन आपके पास होता है। अब गाइज मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें जो आप सोच रहे हो ना, इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एमबीए क्यों कॉम्प्लीमेंट करती है। आप अगर एमकॉम सोच रहे हो कि सर मुझे टीचिंग करियर करना है, सर मुझे रिसर्च करना है अपने फील्ड में, तो यार एमबीए में भी वो सारे सब्जेक्ट, अगर अगर आप फाइनेंस स्पेशलाइजेशन लो, अब एमकॉम तभी करना चाहोगे ना जब आपको अपने फाइनेंस फील्ड में ही कुछ करना है। तो यार एमबीए में भी तो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन होता है, जो कि आपको आपके कोर डोमेन के साथ साथ मैनेजरियल स्किल भी सिखाता है। ये सिर्फ आपको कोर डोमेन नहीं बल्कि मैनेजरियल स्किल भी सिखाता है, जो आपको टू वे हेल्प करती है अपने कोर में एक्सपर्ट बनने के लिए, साथ में इस एक्सपर्टीज को किस तरह से मैनेज करना है वो सिखाने के लिए। सो एमबीए अगर आप एमकॉम करना चाहते हो अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो एमबीए में एक स्पेशलाइजेशन होता है फाइनेंस, वो आप कर सकते हो। टीचिंग करियर, सर मैंने भी एमबीए किया यार, मैं टीचर ही हूँ,
इनफैक्ट सबसे बेस्ट टीचर आपको एमबीए डिग्री बनाती है, क्योंकि एमबीए में ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ होती है, जहाँ आपको प्रेज़ेंटेशन देना होता है, वहाँ से इम्प्रूव होती है आपकी प्रेज़ेंटेशन स्किल। टीचिंग यार मुझे बताओ, हज़ारों लोगों को नॉलेज है पर्टिकुलर चीज़ का, लेकिन हज़ार के हज़ार लोग उतने बेस्ट वे में डिलीवर नहीं कर सकते। जहाँ डिलीवरी स्किल आती है, वहाँ आपका प्रेज़ेंटेशन मैटर करता है। ठीक है? नॉलेज तो सबको भर-भर के पड़ा है यार। कई सारे टीचर्स ऐसे होंगे जिनको आज जो कई डोमेन में फेमस टीचर्स होंगे, उनसे भी ज़्यादा नॉलेज उन लोगों को होगा, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, इसलिए स्टूडेंट कनेक्ट नहीं कर पा रहे। टीचिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट द नॉलेज, टीचिंग इज़ अबाउट एक्सप्रेसिंग दैट नॉलेज टू द ऑडियंस। टू द जो भी उसके एस्पिरेंट्स है, उनको वो नॉलेज पहुँचे तो सही, तो आप सही टीचर हो। नॉलेज होने से टीचर नहीं हो। तो यार एमबीए में आप ये प्रेज़ेंटेशन स्किल और ये सारी एक्टिविटीज़ करते हो, एक ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हो, वहाँ कई सारे इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हो, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, तो ये कहीं न कहीं आपको हेल्प करती है, अगेन आपकी अगर टीचिंग में जॉब परस्यू करना है। तो अगर आप कोर डोमेन के लिए या फिर एक टीचर जॉब के लिए करना चाहते हो, तो एमबीए उसमें आपको हेल्प करेगा। फैमिली बिज़नेस गाइज़ देखो अगेन, फैमिली बिज़नेस है, बहुत बड़ा तामझाम है सर, इतना बड़ा एम्पायर छोड़ के हम क्या करेंगे जॉब? 4, 5, 6, 8, 10 लाख का, हमें इतना बिज़नेस करना है। यार पर मुझे बताओ, आपके पापा ने, आपके दादा ने बिज़नेस को यहाँ तक लेकर आया, लेकिन आप देख रहे हो ना बिज़नेस एनवायरनमेंट कितना ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, कितनी मॉडर्न टेक्निक्स आ रही है, और उस वजह से ट्रेडिशनल बिज़नेसेस लिटरली ठप हो रहे हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी उस मॉडर्न प्रैक्टिसेस को अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, या उसको अपने बिज़नेस में ऐड नहीं कर रहे हैं, तो लिटरली वो बिज़नेस क्या हो रहा है, ठप हो रहा है। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से कितने सारे रिटेल जो ऑफलाइन में है, वो उनको इम्पैक्ट हो रहा है गाइस। और आफ्टर कोविड तो ज़्यादा ही हो रहा है। तो क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑनलाइन चीज़ पर आ चुके हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, फिर वो शॉपिंग हो, फिर वो एजुकेशन हो, कुछ भी हो। तो यार अगर आप बिज़नेस, अपने फैमिली बिज़नेस को हेल्प करना चाहते हो, या अपने दिमाग में कोई स्टार्टअप आइडिया, उसमें आप अपना पूरा आइडिया इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो इसके लिए भी आपको लगेगा जो मॉडर्न बिज़नेस प्रैक्टिसेस है, जो ओवरऑल आपके जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज, मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस, डोमेस्टिक, तो ये जो सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी को हम कैसे अडॉप्ट करके अपने बिजनेस को और चार चांद पे पहुंचा सकते हैं, एक एरिया से एक सिटी में, एक सिटी से अदर सिटीज़ में, अदर सिटी से पूरे कंट्री तक पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी तो आपको सिखाता है ना यार। एमबीए में सारी चीज़ें तो होती है ना, एमबीए इज ऑल अबाउट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है? जहाँ पर आप प्रोजेक्ट भी करते हो, एक वाक़ई में एक जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट हम बोलते हैं कंपनी में जाके, ये आपका पार्ट ऑफ करिकुलम होता है, जिसमें आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी आता है। तो हाँ, ये एक अगेन आपके फैमिली बिज़नेस करना चाहते हो, करो, स्टार्टअप करना चाहते हो, करो, लेकिन अगले बिल्कुल बीकॉम की डिग्री हाथ में लेके तुरंत मत जाओ ना। कुछ तो अगर आप एमबीए करके वो चीज़ें ला सको जो शायद इस मॉडर्न टेक्निक की आपके पेरेंट्स ने नहीं लाई होगी अब तक बिज़नेस में, वो आप हेल्प कर सकते हो। तो वो बन जाओ यार आप। सीए गाइस अगेन बेस्ट फील्ड, नो डाउट एट ऑल। लेकिन अगेन आपको पता है सीएमए का रिजल्ट्स कितना लगता है, ठीक है? तो ये कई जगह रिस्की फील्ड हो जाती है। कितने सारे यार अपने टीचिंग करियर में मैं ऐसे स्टूडेंट देख चुका हूँ, जो कितने तो भी नंबर ऑफ इयर्स ट्राई करने के बाद नहीं कंप्लीट कर पाए अपना सीए या सीएमए या सीएस, और उस वजह से अब सोच रहे सर एमबीए कर ले, लेकिन पता है उनकी वो पढ़ने की लगन, खुद के ऊपर का कॉन्फिडेंस पूरी तरह डाउन हो चुका है। अब वो बस फॉर द सेक ऑफ अब करना है, कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो घर वाले बोलेंगे भाई वेस्ट कर दिया। अब इसलिए एमबीए कर रहे हैं सर, कहीं तो कर लेंगे, 2 साल की डिग्री मिल जाएगी, शुरू कर देंगे जॉब, जितना मिले मिल गया। वो पूरी तरह अपने एक जो लर्निंग स्पार्क होता है ना, एक करने की कुछ चाह होती है, उसको मार चुके हैं। तो यार अगेन मैं नहीं बोल रहा हूँ ये फील्ड बुरी है, बट ये फील्ड थोड़ी कई हद तक रिस्की हो जाती है जब रिजल्ट्स की बात आती है। आप में वो कैलिबर है, आप इसको क्रैक कर सकते हो, लेकिन अगेन इसके साथ अगर एमबीए करो, तो वो कॉम्बिनेशन और भी तगड़ा है। गाइज मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये आपको क्या सिखाता है, मैनेजरियल स्किल, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप रोल, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ये आपको, अगर आप अपना सीए का खुद का काउंसलिंग कंसल्टिंग फर्म भी शुरू करो, है ना, अगर जॉब करोगे, तो वहां पे आपको क्या चाहिए, अब जब प्रमोशन होता है, अप्रेजल होता है, तब देखा जाता है अपने एम्प्लॉय का प्रोफाइल, और प्रोफाइल में सिर्फ सीए है एक बंदा और एक सीए प्लस एमबीए, तो 100% उस बंदे को कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है ज्यादा अप्रेजल का। तो जॉब में भी आपको हेल्प करेगा अगर इसके साथ ये करो तो। दूसरी चीज, अगर आप अपना कंसल्टिंग बिजनेस भी कर रहे हो सीए का, जहाँ पे आप खुद का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो भी यार वहां पर भी तो मैनेजरियल स्किल लगेगी ना, जब है तो ये भी बिजनेस, जैसे मैंने यहाँ कहा, है तो ये भी बिजनेस, तो इसमें भी तो एक मैनेजरियल स्कीम, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन स्किल मैटर करेगी।
बड़े-बड़े क्लाइंट के अगर आपको प्रोजेक्ट्स लेना है तो इसीलिए एमबीए उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। मतलब ये दिस वर्सेस दैट नहीं है, आप ये वीडियो को इस एंगल से लेना ही मत। मैं तो बोलूँगा ये वीडियो ऑलमोस्ट ये है कि कैसे आप अपने करियर ऑप्शंस के साथ एमबीए को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए बाकी चीज़ें भी साथ में कर सकते हो। तो एमबीए गाइज़ अगेन आप जैसे सीए कंप्लीट होना ज़रूरी है, लेकिन एमबीए आपका टॉप 20 स्कूल से कंप्लीट होना ज़रूरी है, बाकी कंप्लीट तो हो ही जाता है। एक बार एंट्री ली ना तो एग्ज़िट सक्सेसफुली मिलता है। ऐसा नहीं 5 साल 6 साल से दे ही जा रहे हैं अटेम्प्ट लेकिन हो ही नहीं रहा है। सक्सेसफुली आपका हो जाता है, ठीक है? लेकिन हाँ, वहाँ पे मैटर करता है अच्छा कॉलेज। एमबीए में मैटर करता है अच्छा कॉलेज और इसलिए मैटर करता है अच्छा स्कोर इन वेरियस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लाइक कैट, सैट, स्नैप, एनमैट एंड सो ऑन। तो यस, यहाँ पे वो मैटर करेगा, उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन यस, तो आप बिल्कुल इनफैक्ट एमबीए में पता है ना, एमबीए में आपको पता है इंटरव्यूज़ जब होते हैं, एंट्रेंस तो क्रैक हो जाती है, बट इंटरव्यू में पूछा जाता है भाई प्रोफाइल बताओ। तो कहीं न कहीं अगर आपने ये लेवल कुछ कर रखी है, तो ये आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाती है। बराबर, आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो प्रोफाइल में ऐड हो जाता है। तो आगे जॉब में भी मैंने जैसे कहा कि अगर सिर्फ़ एमबीए है और या सिर्फ़ सीए है और एक बच्चा ऐसा है कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो कहीं न कहीं ज़्यादा बेस्ट एडवांटेज अचीव कर लेता है उन एग्ज़ामिनर्स की नज़र में। इंटरव्यू पैनलिस्ट की नज़र में। तो यस गाइज़ आप बेशक करो, लेकिन जब आपको पता है कि ये रिस्की है, तो क्यों ना पहले एक सिक्योर्ड फ़ील्ड, एक सिक्योर्ड डिग्री हाथ में लगे, इसके साथ-साथ ये करते रहे या इसके साथ-साथ नहीं मैनेज हो रहा है सर, हो सकता है नहीं मैनेज हो, तो ये होने के बाद जब जॉब करोगे तब करो क्योंकि तब तक आपकी मैच्योरिटी लेवल, सब्जेक्ट को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ थियोरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपोज़र ऑलरेडी इतना बढ़ चुका होगा कि आप वो सीए के सब्जेक्ट जो क्रैक नहीं कर पा रहे थे, जो पास नहीं कर पा रहे थे, वो आप बड़ी आसानी से समझ के क्रैक कर पा रहे हो, पास कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज़ क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी सब्जेक्ट के बारे में, ओवरऑल एक्सपीरियंस या ओवरऑल नॉलेज सब्जेक्ट के बारे में बड़ा बढ़ चुका है। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये नहीं हो रहा है ना, ये करो भाई। इसके साथ या इसके बाद ये करना तो आपकी प्रोफाइल भी बिल्ड होगी, आगे आपकी जॉब में बोलो या आपके आगे कंसल्टिंग बिज़नेस में बोलो काम पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद गवर्नमेंट जॉब गाइज़ अगेन बेस्ट है, नो इश्यू एट ऑल। लेकिन पता है, अगर आप सोच रहे हो सर एमबीए हम इसलिए नहीं सोच रहे बहुत कॉम्पिटिशन है, 3 सवा 3 लाख बच्चे एमबीए करते हैं। गाइज़ उससे 10 गुना ज़्यादा, आई रिपीट उससे 10 गुना ज़्यादा 25 से 30 लाख लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और ये भी मैं कम नंबर बोल रहा हूँ। अगर आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के मिला लो ना तो उससे भी ज़्यादा है। तो आप सोचो जब आप 3 लाख के कॉम्पिटिशन को बहुत ज़्यादा मान रहे हो जो कि है भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि उसमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लीस्ट सीरियस होते हैं, बस भरने के लिए भर देते हैं फॉर्म्स, ठीक है? और उतने नंबर ऑफ सीट्स है कि आप टॉप 20 स्कूल अच्छा प्रिपरेशन करके सिक्योर कर सकते हो एडमिशन टॉप 20 स्कूल में या टॉप आईएम्स में। लेकिन दोस्तों यहाँ इतनी भर-भर के कॉम्पिटिशन है, इनफैक्ट कितने सारे एस्पिरेंट तो अच्छा रैंक लाने के बाद भी गवर्नमेंट है ना यार, तो उसमें एक प्रोसेस होती है, तो उसमें डिले हो सकता है। यहाँ तो एकेडमिक होता है, तो यहाँ आपको पता है कि जून से सेशन शुरू हो ही जाना है, जुलाई से सेशन शुरू शुरू हो ही जाना है ना? बहुत ही हुआ तो अगस्त। लेकिन यहाँ पे कई बारी ऐसी भी होती है कि आपने ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के बाद भी प्रोसेस अगले साल तक चली गई और 1 साल तक ऑल इंडिया रैंक आप अच्छे खासे पोज़ीशन पे हो। लेकिन अगर प्रोसेस ही रुक गई है, तो आप भी क्या कर लोगे? और गवर्नमेंट भी क्या कर लेगी? गवर्नमेंट की भी कई सारे टर्म्स, कंडीशंस, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उस वजह से आपको लगता है सर क्या बीकॉम के बाद तुरंत जॉब, तुरंत पैसा? अरे तुरंत नहीं होता। 1 साल तो इतनी बड़ी कॉम्पिटिशन का समंदर है, उसको क्रैक करने के लिए 1 साल प्रिपरेशन करनी होगी। उसके बाद आप सोचोगे तो अगेन आगे अगर ये प्रोसेस डिले होती गई, तो यू नेवर नो कि कब तक डिले हो। ठीक है? तो इसीलिए गाइस तगड़ी कॉम्पिटिशन है, बुरा नहीं है, तगड़ी कॉम्पिटिशन है। तो अगेन अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, तो एमबीए के बाद भी कर सकते हो। इनफैक्ट आपके पे स्केल में उतना इम्पैक्ट भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि बीकॉम के बाद करोगे तो भी वही पे स्केल मिलेगा, एमबीए के बाद करोगे तो भी वही मिलेगा। अगर आपको ठान रखी कि सर मुझे तो अपना एक सिक्योर्ड जॉब, करियर करना है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो एमबीए के बाद कर भाई। आपके लिए वो कई सारे फील्ड जिनके लिए एमबीए होना या पोस्ट ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है वो भी ओपन हो जाएंगी जो आफ्टर बीकॉम शायद ना ओपन हो। पे स्केल इंप्रूव हो जाएगा। तो अगेन ये एमबीए इसको भी कॉम्प्लीमेंट करता है, इसको भी कॉम्प्लीमेंट करता है, इसको भी कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है? प्राइवेट जॉब्स अगेन गाइस, प्राइवेट जॉब अगर आप बीकॉम के बाद सोच रहे हो कितना पैकेज मिलेगा, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, बहुत मुश्किल से मैं बोल रहा हूँ ये भी 5 लाख या 4 लाख। तो यार उतने में आप सिमट के रह जाओगे और फिर आपको अभी तो पैसा मिल रहा है ना तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कम उम्र है। बीकॉम के बाद देखो सर मैंने कमाना शुरू कर दिया, मेरे दोस्त तो अभी भी घर से पैसा लेके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। लेकिन
आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद जब वही लोग आपसे 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा कमाने लग जाएँगे ना, तब आपको रिग्रेट होगा कि अरे यार! तब भी अगर हम कुछ कर लेते तो अच्छा होता। और फिर तब आपका वो पढ़ने का अगेन वो स्पार्क जा चुका होगा, या करने की कोशिश भी करोगे तो फिर अब वापस घर से पैसा लेना मुश्किल होगा। तो इसीलिए गाइस, प्राइवेट जॉब करो, 1 डेढ़ साल करना है करो, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है। मैंने कहा ना, एमबीए में आपकी प्रोफाइल भी देखी जाती है। फिर भले ही आपके पास कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेस हो, आपके पास कोई पार्ट टाइम जॉब का एक्सपीरियंस हो या फुल टाइम जॉब का एक्सपीरियंस हो, कहीं से इंटर्नशिप की हो या सीए, सीएस जैसी कोई डिग्री करी हो, तो ये चीज़ें मैटर करती है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि 6 साल, 8 साल के बाद अब रिग्रेट की वजह से एमबीए कर रहे हो कि यार मेरी ग्रोथ रुक गई है। अगर प्रोफाइल के लिए कर रहे हो, करो ना डेढ़ 2 साल, बिल्कुल करो, ठीक है? तो यस गाइज़, ये है आपका ओवरऑल करियर ऑप्शन आफ्टर बीकॉम। मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें मेजर छूटा है। तो कई सारे मैंने ये भी बोला कि कब आप कौन-सा करियर ऑप्शन चूज़ करते हो और उसमें भी क्यों एमबीए बेटर है। आपके हर सिलेक्शन जो एक क्राइटेरियाज़ होते हैं कि इस सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से सर हमें ये बेटर लग रहा है। अगेन मैंने कहा, कोर डोमेन का नॉलेज, टीचिंग जॉब करना है, अगेन इसके लिए बेस्ट है। गवर्नमेंट जॉब करना है तो इसके बाद करो, और ज़्यादा पे स्केल डेजिग्नेशन वाइज फ़र्क पड़ेगा। प्राइवेट जॉब में आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसके लिए बेस्ट है। सीए, सीएस बड़ा रिस्की है भाई, बहुत ज़्यादा रिस्की है रिज़ल्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो एमबीए करने के बाद अगर करोगे ना, प्रोफाइल भी बढ़िया होगी, अगेन आपका कॉम्बो तगड़ा होगा जॉब में अप्रेज़ल के लिए, और आपका नॉलेज भी इतना मैच्योर्ड हो चुका होगा कि आप ये सब्जेक्ट जो नहीं टैकल कर पा रहे थे बीकॉम के बाद, वो शायद करने लग जाओ। तो ये सारे, और फैमिली बिजनेस में तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि कई सारी स्किल जो एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैंने कहा डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक डिसीजन, ये आपको हेल्प करता है एमबीए का ये 2 साल का करिकुलम, थ्रू वेरियस इवेंट, थ्रू वेरियस एक्टिविटीज जो इस 2 साल के कोर्स में होती है एज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक्स। ठीक है? तो आपके इसमें भी हेल्प करेगी। तो यार, ये थे ओवरऑल करियर ऑप्शन आफ्टर बीकॉम। अब मैं देखता हूँ कि कौन से वो मिथ या चैलेंजेस है जो आपने बना रखे हैं कि सर हाँ ठीक है, ये तो सब ठीक है, बराबर बोला आपने, लेकिन हमने तो ये सुन रखा है सर, हमने तो ये जान रखा है एमबीए के बारे में, अगर हम बीकॉम के बाद एमबीए करें तो ऐसा-ऐसा हमने सुन रखा है। तो वो भी हम जानते हैं कि इसमें से कौन से मिथ है, कौन से चैलेंजेस है। तो यस गाइज़, सबसे पहले देखते हैं नो प्लेसमेंट्स। गाइज़, मिथ। अगेन मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, फिर से याद दिला दूँ, एमबीए करना, पता है, एमबीए कर लिया मतलब सर हमें तो अभी मिल जाएगी 30-35 लाख की जॉब तो मिल जाएगी, क्योंकि एमबीए के बाद उतना मिलता है, हमने सुना है। यार, अगेन मैं बोलूँगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था सीए, सीएस, इसमें क्या होता है ना, आपने बस कर लेना है। कहाँ से किया कोई नहीं पूछता। एमबीए में कॉलेज मैटर्स अ लॉट। ऐसी कई सारी कॉलेज है जो आपको कॉल कर के बुलाएगी, भाई आजा, सीट्स अवेलेबल है। लेकिन ऐसे किसी भी कॉलेज से एमबीए करोगे तो फिर 2 साल के बाद आप ही इस कोर्स की बुराई कर रहे होंगे कि यार एमबीए कर लिया, लाइफ कुछ नहीं, पैसा गया, 2 साल पैसा गया, टाइम गया और कुछ नहीं हुआ। तो भई वो भी तो देख ना, तूने कहाँ से किया? वो भी तो देख कि जब एफर्ट्स मारना था टॉप कॉलेज अचीव करने के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्कोर करना था, तब तो कैजुअल था, तब तो टाइम वेस्ट कर रहा था, और ऐसे स्टूडेंट की सुनकर आप सोचने लग जाते हो यार एमबीए के बाद करियर खराब है। वो देखो, जभी भी आपको कोई बोल दे ना प्लेसमेंट न्यूज़ को, एक ही क्वेश्चन पूछना, कौन-सी कॉलेज से किया मेरे भाई? और वो कॉलेज को सर्च कर लेना, उसका ओवरऑल रिपोर्ट, उसका ओवरऑल जो भी ये है, ठीक है? एकेडमिक्स कब से शुरू हुआ, क्या-क्या एक्टिविटीज़ कराता है, क्योंकि एमबीए इज़ कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज यार, थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहता है। बट आज भी बहुत सी बी स्कूल्स ऐसी है जो कि टॉप 20 स्कूल्स में कभी नहीं आती। वो सिर्फ़ आपको वही टिपिकल जो एकेडमिक्स है, यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किया हुआ, उसी के हिसाब से पढ़ाती है, एग्ज़ाम लेती है, 2 साल बढ़िया 4 सेमेस्टर निकल जाते हैं, डिग्री देती है, निकल लेती है। निकल लेती है मतलब आपको पास आउट कर देती है, फिर आप सोचते हो अरे यार! डिग्री तो मिल गई, जॉब नहीं मिला। ये तो नहीं सोचा था एमबीए के बाद। तो और फिर आप नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू कर देते हो एमबीए की। पहले अपने गिरेबान में झाँको। देखो कहाँ से किया, जब एफर्ट्स मारना था, जब लाखों एस्पिरेंट्स एफर्ट्स मार रहे थे, आईआईएम ले रहे थे, टॉप 20 स्कूल ले रहे थे, और आज वो कहाँ है और आप कहाँ हो? उनको भी तो एमबीए ने वहाँ पहुँचाया ना, तो उन्होंने तब एफर्ट्स मारा। तो गाइज़, आप अगर कैजुअल हो अभी भी अपनी प्रिपरेशन को लेकर, तो ये गलत है। कैट की या ओमेट्स की ज़ोरदार प्रिपरेशन आपको अभी से शुरू करना है, तब जाकर ये मुकाम हासिल होगा। मैंने कहा ना, यहाँ एक बार एंट्री हुई ना, एग्ज़िट इतनी मक्खन की तरह होती है। सारी चीज़ जो सब्जेक्ट्स पास करना है ना? या ओवरऑल जो 2 साल भी इतने मस्ती से, मज़े से जाते हैं ना, एक ओवरऑल जो एक माहौल एटमॉस्फेयर रहता है इवेंट्स का, अलग-अलग एक्टिविटीज़ का, वो आपको हर एक चीज़ लर्निंग देती है। बस एंट्री, टॉप 20 स्कूल में एंट्री, उसके लिए आपको एफर्ट्स मारना है। तो अगेन, नो प्लेसमेंट ये मीथ है, वो उन कॉलेजेस के लिए है जो बिल्कुल नाम के लिए एडमिशन दे रही है, अपना सीट्स भरने के लिए एडमिशन दे रही है, बाकी ओवरऑल बच्चों की ग्रोथ नहीं करा रही है। तो टॉप 20 स्कूल से करोगे, तो ये आपकी गलतफ़हमी पूरी तरह दूर होगी।
ठीक है? तो नो प्लेसमेंट ये तो पूरा मीथ है। सर ओनली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट कैन क्रैक एंट्रेंस एग्जाम। सर हम तो बीकॉम कर रहे थे। ये तो हमने सुना है कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे ही क्रैक करते हैं। गाइस इसके लिए तो मैं बोल दूंगा हमारे इसी साल के रिजल्ट देख लो, पिछले साल के रिजल्ट देख लो, उनके इंटरव्यूज अपने इसी चैनल पे है। कई सारे नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जो लिटरली बीकॉम कर रहे थे, ह्यूमैनिटीज कर रहे थे, उन्होंने टॉप आईआईएम्स इंक्लूडिंग अहमदाबाद, बैंगलोर, टॉप बी स्कूल इंक्लूडिंग एफएमएस, ऐसे कॉलेजेस को क्रैक किया है। और एडमिशन आज उनका फर्स्ट ईयर हो चुका है, कोई कोई सेकंड ईयर में है, कोई अपना फर्स्ट ईयर अभी स्टार्ट करेंगे। तो यार ये बहुत बड़ा मीथ है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों बच्चों का डेफिनेटली एक पार्ट अच्छा होता है कहीं ना कहीं कॉन्ट, लेकिन कैट इज नॉट अबाउट ओनली कॉन्ट ना। कैट में कॉन्ट के साथ एलआर भी आता है, रीजनिंग, उसमें थोड़ी मैथ काम आता है। डीआई में थोड़ा बहुत चलो काम आ जाएगा, लेकिन रीजनिंग में थोड़ी काम आएगा। साथ में वीआरसी में तो दूर दूर तक काम नहीं आएगा। कैट इज ऑल अबाउट इन तीनों सब्जेक्ट, कॉन्ट, डीआईएलआर और वीआरसी का एक बेस्ट कॉम्बो। तो उसके लिए आपको गाइज अच्छा कॉन्ट नहीं भी है, अच्छा मैथ्स नहीं भी है, तो आप अच्छा कर सकते हो ना। और उसके लिए हम है ना, हमारा ये चैनल है ना, हमारा ये कैटेगरी है ना। तो उसके लिए हम आपको फाउंडेशन से क्यों ऊपर लेके जा रहे हैं? जस्ट बिकॉज कि आपका मैथ्स अच्छा नहीं, तो फाउंडेशन देखो, अपना मैथ सही करो। तो अपने इसी चैनल पे आपको फाउंडेशन वीडियोस मिल जाएंगे गाइज। उसके साथ साथ अगेन आपको रीडिंग हैबिट्स में भी फोकस करना जरूरी है, क्योंकि वीआरसी में भी तो तगड़ा बनना है। ठीक है? ओवरऑल अभी से थोड़ा-सा कम्युनिकेशन, रीडिंग पे फ़ोकस करो, सो दैट आपको आगे इंटरव्यूज़ में भी हेल्प करेगा। आगे इंटरव्यूज़ में कोई करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो अभी से रीडिंग के 2 फ़ायदे, न्यूज़पेपर रीडिंग से कहीं न कहीं आपकी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होगी, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा, और साथ में करंट अफेयर्स भी आपको समझना शुरू हो जाएगा, जो कि साल भर में जो भी कुछ हुआ है, वो नॉलेज अभी से लोगे तो आगे इंटरव्यूज़ में भी हेल्प करेगा। आगे का सोचो ना, सिर्फ़ एंट्रेंस तक क्यों सोच रहे हो? एंट्रेंस के बाद इंटरव्यूज़ होगा, उसमें भी हेल्प करेगा। तो यार ये तो बहुत बड़ा मीथ है, और इसका सिंपल जीता जागता प्रूफ है हमारा चैनल, जो कि हमने इंटरव्यूज लिए ऐसे भी एस्पिरेंट्स की जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग नहीं था, और वो आज अच्छा बी स्कूल लेकर, अच्छा आईएम लेकर अपना एमबीए कर रहे हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग में एक फायदा जरूर है कॉन्ट का, लेकिन ओवरऑल कॉम्बो थोड़ी है ना वीएआरसी। तो उसके लिए आप अभी से टाइम है, अभी से फोकस करो, सब हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक मीथ है। वर्क एक्सपीरियंस इज कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ये कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देता है, आपका प्रोफाइल बनाता है, तो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाते हैं। बट अगर आप एंट्रेंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर करो, बाकी चीज़ें आपकी एकेडमिक्स और ये सारी चीज़ें सही है, कुछ कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रखे हैं या नहीं भी कर रखे, बट एंट्रेंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर है, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं तो आपको एडमिशन मिलेगी नहीं। ये बहुत बड़ा मीथ है कि उनको लगता है कि कंपलसरी ही है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट ये कंपलसरी नहीं है दोस्तों। उसके बाद गाइज फीस हायर साइड, हाँ ये चैलेंज है, ये मिथ नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आप एमबीए के बीकॉम के बाद एमकॉम सोच रहे होंगे, उसकी फीस एमबीए जितनी नहीं होंगी। आप सीए सीएस सोच रहे होंगे, उसकी फीस एमबीए जितनी नहीं होगी। आप गवर्नमेंट जॉब सोच रहे होंगे, तो वहाँ तो बस जो कुछ प्रिपरेशन की फीस है उतनी है, बाकी तो डायरेक्ट जॉब आप अर्निंग शुरू करते हो। लेकिन गाइज अगेन मैंने कहा ना, उनके चैलेंजेस, एमकॉम करके एक छोटी-सी मोटी जॉब भी ले लोगे, बट उसका उतना पे स्केल नहीं मिलेगा ना। 5 साल के बाद वही तो लगेगा आपको कि यार मैं तो वहीं रुक गया, मेरे साथ वाले कहाँ पहुँच गए। जस्ट बिकॉज़ क्योंकि टॉप 20 स्कूल से एमबीए किया था। सीए-सीएस पूरा होता है कि नहीं गारंटी नहीं। गवर्नमेंट जॉब में अगेन अगर एमबीए की बात करूँ, तो मेरा पे स्केल फिर से बहुत तगड़ा और डेज़िग्नेशन वाइज़ भी बहुत इम्पैक्ट करेगा। तो यार चैलेंज ज़रूर है, लेकिन इन चैलेंज का फिर सॉल्यूशन भी है। एजुकेशन लोन, सर ये तो आप क्या बात कर रहे हो? लोन-वोन कर्ज़ा-वर्ज़ा लेने की बात कर रहे हो? भाई इसको उस मतलब ट्रेडिशनल माइंडसेट से मत, या रिजिड माइंडसेट से मत देखो। ये लोन, कर्ज़ा, ये आपको लिटरली इनफैक्ट आपके पेरेंट्स का बर्डन दूर करने के लिए बढ़िया चीज़ है एजुकेशन लोन। अगर आप टॉप बी स्कूल, टॉप आईआईएम से एमबीए कर रहे हो, अगर आपको कॉल आया है, आपका एडमिशन सिक्योर्ड हो चुका है, वो लिटरली आपने सारे राउंड क्रैक करके वहाँ एडमिशन अपनी बना ली है, तो कोई बुराई नहीं है एजुकेशन लोन लेने में, क्योंकि इसका 1 रुपया भी बर्डन आपके पेरेंट्स पे नहीं आता है। ये पूरा लोन आप इनफैक्ट एक सेल्फ मेड वाली फीलिंग आएगी आपको। पूरा लोन आप लेते हो अपने दम पे, और अपने दम पे चुकाते हो, क्योंकि कई सारे टॉप बैंक्स, टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, आपको पता है ईएमआई कब से स्टार्ट करती है? एमबीए कंप्लीट होने के 6 महीने बाद। यानी ऐसा भी नहीं कि आज एमबीए कंप्लीट हो रहा है, कल से आपका ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा। इनफैक्ट ये तो भूल ही जाओ कि आपका पहले दिन से ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा। यानी पहले दिन, पहले महीने से आपको हर महीना अब वो इतना इंटरेस्ट पे करना है, उतना ईएमआई पे करना है, नहीं। वो भले ही कैलकुलेट होते रहेगा, लेकिन आपको पेमेंट कब से शुरू करना है? एडमिशन लेने के 2.5 साल बाद। यानी 2 साल तक तो आपका एमबीए होगा, 6 महीना आपका और मतलब हालाँकि टॉप 20 स्कूल से आप एमबीए करते हो, तो आपको जॉब तो तुरंत मिल ही जाती है सेकंड ईयर के एंड 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 तक। लेकिन फिर भी वो 6 महीना आपको और रिलैक्सेशन पीरियड है कि भाई कमा ले थोड़ा, थोड़ा कमा ले, और बाद में फिर आपका इंटरेस्ट स्टार्ट होता है।
कई सारी इंस्टीट्यूट्स ऐसी हैं। अब आपको ये देखना होगा कॉलेज उस मोमेंट पे जब आपका एडमिशन स्टार्ट होगा कि कौन सी इंस्टीट्यूट ऐसी जो आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, बेस्ट फैसिलिटीज़ दे, और वो हिसाब से सिलेक्ट करना है। लेकिन ये बेस्ट है आप अपने दम पे अपना, और तब तक आप जॉब कर रहे हो, बढ़िया पैकेज के साथ जॉब कर रहे हो, तो ये आराम से ईएमआई आप 2, 3, 4 साल में, ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल में चुका देते हो। ठीक है? और खुद को जो मैंने कहा सेल्फ मेड, पेरेंट्स को भी कोई बर्डन नहीं, तो बढ़िया है यार। और फिर भी आपका अगर ये माइंडसेट है कि सर नहीं, हमें लोन वोन के चक्कर में नहीं पड़ना है। इनफैक्ट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिनके पास पैसा नहीं है उन्होंने ही लोन लेना है, जिनके पास पैसा है वो भी ले सकते हैं भाई, क्यों बर्डन दे रहे हो? लो बढ़िया लोन और चुकाओ अपने दम पे। कहीं न कहीं एक सीरियसनेस होता है, एक पढ़ने की फिर से एक मोटिवेशन, चाह मिलती है। दूसरा गाइज़, अगेन अगर आपको लग ही रहा है कि नहीं सर फिर भी लोन नहीं, तो ऐसी भी टॉप 20 स्कूल है जो कि अफोर्डेबल है, बेस्ट आरओआई के साथ, 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स आरओआई के साथ, ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप 20 स्कूल है। इनफैक्ट अगेन हमारे इसी चैनल पे हमारे कोई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके इंटरव्यूज़ हमने लिए हैं, उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद तक क्रैक कर लिया। लिटरली कॉल आ चुका है कि आपकी एडमिशन हमारे यहाँ कन्फर्म हो चुकी है, बट उसके बाद उनका क्रैक हुआ एफएमएस, एफएमएस दिल्ली, और उन्होंने अहमदाबाद आईआईएम छोड़ के एफएमएस में लिया जस्ट बिकॉज़ फीस कितनी 2 लाख, पैकेज कितना इक्विवेलेंट टू आईआईएम 32 लाख, 37 लाख, ठीक है? तो क्या भाई क्या चाहिए, और ये एवरेज पैकेज, ज़्यादा तो और भी जाता है। तो मुझे बताओ ऐसी कई है, मैंने एफएमएस का नाम बोला, जमनालाल बजाज है ना? सेम वही 6 लाख तक पैकेज है, फीस है, 32 लाख तक आपका एवरेज पैकेज जाता है। क्या कर लोगे आप? 6 लाख अगर नहीं भी पॉकेट से भरोगे, लोन भी लोगे तो आराम से आप उसको 1 साल में खत्म करोगे। फीस है ना? टाटा इंस्टीट्यूट की, वो भी एक बढ़िया है। तो ऐसी टॉप 20 स्कूल्स भी हैं जो आईआईएम के इक्विवेलेंट है, आईआईएम के टक्कर की है, लेकिन उनका आरओआई, उनकी फीस काफ़ी कम है और एवरेज पैकेज काफ़ी ज़्यादा है, आप वो ले सकते हो। हमारे अपने लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने लिए है, लास्ट टू लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने लिए है। तो ये चैलेंज है, मैं नहीं बोलूँगा कि यस फीस अरे कुछ नहीं है, कम है। कुछ भी स्कूल की लिटरली कम है, फिर भी आप एमकॉम से कंपेयर करोगे तो ज़्यादा ही है। बट यार करियर भी तो ड्रास्टिकली डिफरेंट है ना, ड्रास्टिकली डिफरेंट है करियर। ठीक है? तो यस ये चैलेंजेस है, लेकिन ये बड़ी और टॉप 20 स्कूल है ना, आपको लोन की चिंता नहीं लेना है, बैंक अपने आप आपको लोन देगी, उसको पता है बच्चा पे कर देगा, 2 साल में, 1 साल में पे कर देगा। उतना तो उसको पैकेज मिल ही जाता है इस बी स्कूल से, ठीक है? और उसके बाद भी नहीं लेना है तो ये ऑप्शन भी आपके पास है, बट अगेन यहाँ सब चीज़ मैटर करती है, अच्छा स्कोर लाना एंट्रेंस में। तब आप चूज़ी बन सकते हो, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। जो स्टूडेंट ने आईआईएम अहमदाबाद छोड़कर एफएमएस लिया, उनके पास दोनों कॉल थे। वो चूज़र थे, उन्होंने सिलेक्ट किया, तो वो क्यों? क्योंकि उन्होंने उतना परफ़ॉर्म किया। तो एंट्रेंस में परफ़ॉर्म करना है, ठीक है? तो यार यस ये सारे मीथ है कि प्लेसमेंट नहीं होती, टॉप 20 स्कूल से करोगे तो बिल्कुल होगी, है ना? ऐसे-वैसे कर लोगे तो नहीं होगी। कॉलेज मैटर करता है, कंपल्सरी नहीं है, आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, फ़ायदा देगा बट कंपल्सरी नहीं है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला ही क्रैक करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप वीआरसी स्ट्रॉन्ग कर लो, आप क्वांट स्ट्रॉन्ग कर लो, एलआरडीआई वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो ही जाता है, तो आप क्रैक कर सकते हो। फीस का चैलेंज है, लेकिन उसके लिए लोन है जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, फैसिलिटी ही है ये, और आप खुद के दम पे चुकाते हो, वो भी तुरंत नहीं, आपके जॉब शुरू होने के 6 महीने बाद। यानी लिटरली लोन लेने के 2.5 साल के बाद आपका ईएमआई स्टार्ट होता है। भले इंटरेस्ट कैलकुलेट होने दो, लेकिन जब आप ईएमआई दे रहे हो तो अच्छा खासा आप खुद अर्न कर रहे हो। साथ में कुछ बेस्ट आरओआई, कम फीस, ज़्यादा पैकेज वाले कॉलेज लेकर। उसके लिए बेस्ट परफॉर्म करना होगा। और नाउ द लास्ट थिंग गाइस, कि क्या करियर बेनिफिट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर डूइंग एमबीए आफ्टर बीकॉम। तो यार देखो, सबसे पहले तो इंक्रीज अर्निंग पोटेंशियल, उसमें कोई दो राय नहीं। मैंने अभी कहा, एक बीकॉम एमकॉम के बाद जॉब करोगे और एक टॉप बी स्कूल से एमबीए के बाद जॉब करोगे तो ड्रास्टिक चेंज है। फीस में अगर इतना चेंज है तो करियर प्रोस्पेक्टस में इतना चेंज है। तो यस, अर्निंग, इंक्रीज अर्निंग पोटेंशियल, करियर एडवांसमेंट, सिर्फ पैकेज वाइज नहीं, डेजिग्नेशन वाइज भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। आप जो एक छोटा सा प्लेयर बन के रह जाओगे, अगर एमबीए ना करो, डायरेक्ट बीकॉम के बेसिस पे जॉब करो, तो उस कंपनी का एक छोटा सा प्लेयर बन जाओगे आप। आपका रहना नहीं रहना उस कंपनी में उसको मैटर नहीं करेगा, लेकिन वही, ये आपको ऐसा स्ट्रेटेजिक रोल देगा जिससे आपका उस कंपनी में होना एक अलग से पहचान बनेगी। आपका एक अलग से स्टैंड होगा, आपको एक अलग से आइडेंटिटी मिलेगी, और आपका नहीं होना भी कंपनी के लिए, तो ऐसे एम्प्लॉइज़ को कंपनी जाने नहीं देती, फिर उसके लिए फाइट भी मारती है। उनको मतलब सस्टेन करने के लिए आउट ऑफ द वे जाके उनको फैसिलिटीज़ भी देती है, ठीक है? तो करियर एडवांसमेंट डेज़िग्नेशन वाइज़ भी, यार मैं ये लेवल पे हूँ उस कंपनी में, आज बोलने में फ़क्र, यानी कि एक प्राउड फ़ील होता है अपने पेरेंट्स को, खुद को। स्किल डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा कई सारी स्किल आप डेवलप करते हो यहाँ, लीडरशिप स्किल, यहाँ सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है, तो लीडरशिप स्किल,
एक स्ट्रैटेजिक रोल आप प्ले करते हो अपने पूरे इस 2 साल के करिकुलम में। कई कई जगह प्रोजेक्ट में आप अपने इन हाउस प्रोजेक्ट में आप लीडर होते हो। तो कहीं न कहीं टीम को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। डिसीजन मेकिंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, प्रेज़ेंटेशन स्किल, कई सारे सर्टिफ़िकेशन कोर्सेज़ आप करते हो, तो वो कई जगह आपको हेल्प करता है आपके एक्चुअल प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। देन एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ तो मैंने कहा ही, बिज़नेस प्रैक्टिसेज़ आप सीखते हो, कई सारी प्रेज़ेंटेशन स्किल सीखते हो। मैंने कहा आप इंटर्नशिप करते हो यहाँ पे, जो कि पार्ट ऑफ करिकुलम है। तो उसमें आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते हो जिससे आपको हेल्प करता है आपका ओवरऑल एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ के लिए। देन नेटवर्किंग एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर गाइस, ये जो लाइक माइंडेड लोग एक साथ में सीखते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, लाइक माइंडेड सबका सेम है ना कि हमें भाई टॉप करियर बनाना है। देखो संगत बहुत मैटर करती है, आप जिन लोगों के साथ रहते हो ना, वो बहुत मैटर करती है। ये बचपन से हम सीखते हैं, सुनते हैं, और ये फैक्ट भी है। गलत संगत बर्बाद कर सकती है और अच्छी संगत अपने आबाद कर सकती है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ तो नेटवर्क ही लाइक माइंडेड लोगों का होता है जिनको अपने लाइफ में बड़ा कुछ करना है। तो वो जब सब लोग मिल जाते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं एक दूसरे की, उनके सीनियर्स, उनके एल्यूमनाई, तो वो आपको करियर में हर मोमेंट पे काम आता है। फिर आप भले ही टॉप एमएनसीज़ में जॉब करना चाहो, या आप अपने कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में जाना चाहो, ठीक है? एक बेटर प्रोस्पेक्टस के लिए, या फिर आप अपना कुछ का स्टार्टअप करना चाहो, ये सारी चीज़ें आपको बड़ी काम आती है, तो वो एमबीए आपको देता है, ठीक है? ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज़, यस, लेकिन अगेन एमबीए फ्रॉम टॉप बी स्कूल ना, एमबीए फ्रॉम टॉप बी स्कूल ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ऐसे-वैसे कहीं से भी एमबीए नहीं, टॉप बी स्कूल से करोगे, और उसके लिए बस एक ही चीज़ है, एंट्रेंस तक बेतूफ़ान मेहनत करो गाइस। उसके बाद तो मज्जानी लाइफ़ है, एंट्रेंस तक बड़ी मेहनत करनी है, ठीक है? ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज़ जैसे मैंने कहा, यहाँ यार मैं नहीं सोच सकता कि आप सोचोगे बीकॉम, एमकॉम के बाद आपको ऐसा कोई डेज़िग्नेशन रोल ऑफ़र होगा, जहाँ पे आपको वर्ल्ड में अच्छी-अच्छी जगह जाके जॉब करने का मौका मिले, नहीं, बट एमबीए में है। कंपनीज़, कई सारी बी स्कूल्स ऐसी भी जहाँ कंपनीज़ भी आती है, जहाँ पर रोल जो होता है, डेज़िग्नेशन जो होता है, वो लोकेशन ही आपको आउट ऑफ इंडिया का होता है, टॉप कंट्रीज़ का होता है, यूएस, यूरोप यूरोप टाइप। एंड गाइज़ स्पेशलाइज़ एक्सपर्टीज़। अगेन यार देखो मुझे बताओ, एक होता है एमबीबीएस डॉक्टर, एक होता है एमएस यानी कि स्पेशलाइज़्ड सर्जन, वो फिर हार्ट का हो सकता है, ब्रेन का हो सकता है। आप देखो एक ओवरऑल करियर प्रोस्पेक्टस जो कि एक एमबीबीएस है जिसको सब चीज़ फील्ड का थोड़ा-थोड़ा नॉलेज है। और एक ऐसा है जिसको अपने फील्ड का डॉन है। तो करियर प्रोस्पेक्टस किसका स्ट्रॉन्ग होता है? अर्निंग पोटेंशियल किसका स्ट्रॉन्ग होता है? सोसाइटी में एक जो रिस्पेक्ट लेवल होती है वो किसकी स्ट्रॉन्ग होती है ना? देखो कड़वा है बट सच है। स्पेशलिटी किसी भी चीज़ में होना बहुत मैटर करती है। बीकॉम एक आपको जनरल नॉलेज देती है, लेकिन एमबीए आपको स्पेशलाइज़ बनाती है, क्योंकि एमबीए में होता ही है ना स्पेशलाइज़ेशन। तो ये कहीं न कहीं आपको अपने फील्ड का डॉन बनाती है, जो अगेन हेल्प करता है ओवरऑल आपके ग्रोथ में। तो ये है भाई ओवरऑल जितनी भी हो सकती थी ना कि आपको सर हमें तो क्यों आप एमबीए बोल रहे हो, ये भी तो ऑप्शन है। मैंने सारे प्रोस कॉन्स बताए सर, लेकिन हमने तो ये सारे मिथ सुन रखे हैं, मतलब ये सारी बातें सुन रखी, उसमें से मैंने ये भी बताया कौन से मिथ है और कौन सा चैलेंज है, तो चैलेंज पे क्या कर सकते हो वो भी बताया, और साथ में बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एमबीए आफ्टर बीकॉम। सो आई होप आपको मजा आया होगा। अगेन बोलूँ, ये तो हमने बीकॉम की बात करी, आप किसी और फील्ड से होंगे तो बस आपको कमेंट कर देना सर एक वीडियो इस फील्ड का भी बनाओ। हम अभी भी डिलेमा में है कि इस फील्ड के बाद हम ये करें या वो करें। तो डेफिनेटली गाइस जो फैक्ट होगा उसके साथ मैं बनाऊंगा, डोंट वरी, और डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।